आज के वीडियो में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं केपीआईटी टेक्नोलॉजीज के स्टॉक को। तो इस स्टॉक का पहले हम यहाँ पे बिजनेस मॉडल देखेंगे, उसके बाद इसके फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल ये जो चार्ट है इस चार्ट को भी डिस्कस यहाँ पे करने वाले हैं। अब इसमें कैसे हमें ट्रेड लेना है, ऑलरेडी किसी ने यहाँ पे ट्रेड ले रखी है तो उसको यहाँ पे क्या करना है, इन सारे पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। इसकी फ्यूचर ग्रोथ यहाँ पे क्या है क्या नहीं करके। तो इसका अगर मैं बिजनेस की बात करता हूं तो इसका एक सिंपल सा बिजनेस है। इनका ये जो गाड़ियां आती है हमारे पास में, लेटेस्ट जो फ्यूचर की गाड़ियां आ रही है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हो या फिर और कोई गाड़ी हो, तो उनमें जितने भी सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन टेक्नोलॉजीज आ रही है वहां पे ये केपीआईटी उस सेक्टर में अच्छे से काम कर रही है। तो इसकी अगर मैं बात करता हूं तो जो भी हमारे पास में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उन सब में ये गाड़ियां स्मार्ट, सेफ और इको फ्रेंडली, उसके पीछे केपीआईटी की टेक्नोलॉजीज का ही यूज हो रहा है। तो आप इसकी वेबसाइट पे आके यहाँ पे देख सकते हो। इस पे क्लिक अगर आप यहाँ पे करोगे तो इसकी वेबसाइट ओपन होगी। तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि 25 प्लस ईयर्स इनका एक्सपीरियंस है, 14 प्लस कंट्रीज में, ये 25 प्लस लोकेशंस में इनके यहाँ पे डेवलपमेंट सेंटर्स है। और इंफॉर्मेशन अगर आपको लेना है कि ये किस में एक्सपर्ट है तो यहाँ पे आप 1 बाय 1 इन सब पे यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो मैं आपको शॉर्ट में यहाँ पे आपको बता के जा रहा हूँ, बाकी आपको इन सारे पॉइंट्स को एक बार अच्छे से डिस्कस आपको कर लेना है कि कोई गाड़ी अगर लेन में है तो वो लेन से बाहर नहीं जा रही है तो ये इस टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं पार्किंग के लिए। और भी जितने भी यहाँ पे स्मार्ट, सेफ और इको फ्रेंडली जितनी टेक्नोलॉजी होगी वो सारा का सारा यहाँ पे केपीआई यहाँ पे डेवलप करके देता है। ठीक है, तो इसका बिजनेस मॉडल हमें समझ में आ गया। पूरा का पूरा ऑटो सेक्टर पे ये डिपेंड है। इनके क्लाइंट्स की बात करता हूं तो इनके अगर होंडा, रेनॉल्ट, इस तरह से ग्लोबल के और भी यहाँ पे कई बड़े क्लाइंट्स है। बीएम है ना, ये सब BMW करके ये जो गाड़ियां आती ये भी इन्हीं के क्लाइंट्स हैं। अब इसका अगर हम बात कर लेते हैं इस स्टॉक के बारे में, और अगर इसका देखो रिस्क क्या है। रिस्क इसमें ये है, देखो अगर और इंफॉर्मेशन लेनी है तो यहाँ पे एक्सपर्टीज पे आना और 1 बाय 1 क्लिक करके ये सारे आपको देखना है एक बार, है ना। इन सारे पॉइंट्स को देखोगे तो और भी बहुत ज्यादा पॉइंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि ये क्या करता है। ज्यादा लेंथी वीडियो हो जाएगा। एक्सपर्टीज के ये सारे पॉइंट्स हैं, इनको 1 बाय 1 करके चेक कर लेना अपने से। बाकी और इसकी डिटेल आपको चाहिए तो यहाँ पे मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि ये जो एडीएस, ये सब बॉडी पार्ट, ये सब यहाँ पे बॉडी इलेक्ट्रॉनिक्स, वीडी, इनमें काम करते हैं। तो ये इनका मेजर यहाँ पे 62% इसी से आता है। देन इनके जो डेवलपमेंट सेंटर्स है वो कहाँ पे है, वो इनके सेंटर्स है यूरोप, यूएसए, जापान, चाइना, थाईलैंड एंड इंडिया में। ठीक है, देन उसके बाद में यूएसए, यूरोप, एशिया से कितना इनका रेवेन्यू आ रहा है वो यहाँ पे दिखाया हुआ है। पैसेंजर व्हीकल्स एंड यहाँ पे है ना, कॉमर्शियल व्हीकल्स, इन सब में यहाँ पे इनका रेवेन्यू यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है। और इसकी वेबसाइट पे देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है पैसेंजर कार्स, ट्रक्स, ऑफ रोड व्हीकल्स, इन सब में ये सारे सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद और इंफॉर्मेशन चाहिए तो डॉक्यूमेंट्स पे आना, ये जो पीपीटी है इस पे क्लिक करके देख लेना। और यहाँ पे देखो एक ये फाइनेंशियल ईयर 2025 पे, इस पे क्लिक करके पूरी स्टडी कर सकते हो। इस पीपीटी पे अगर मैं जाता हूं तो इस पीपीटी पे आपको दिखाई दे रहा है इन सब में जो भी टेक्नोलॉजीज है वो यहाँ पे ये यूज करते हैं। और यहाँ पे एक पॉइंट आप देख सकते हो, कंसिस्टेंटली 20 क्वार्टर से इनका जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज होता है लगातार। ठीक है, लगातार यहाँ पे ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं है बट फिर भी यस इंप्रूवमेंट है। तो कंसिस्टेंटली ग्रोथ यहां से आप इनकी देख सकते हो कि लगातार 20 क्वार्टर से कंपनी का जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज होके ही आया है। करेक्ट। तो और पॉइंट यहां पे आपको जो भी देखना है इसमें से आपको स्टडी करना पड़ेगा। अब इसके मैं कुछ फंडामेंटल्स और आपको बता देता हूं। तो इसके फंडामेंटल्स की अगर हम बात करते हैं तो अभी ये स्टॉक यहाँ पे देखो 1200 पे ट्रेड कर रहा है। लास्ट 52 वीक 1 ईयर की बात करता हूं तो हाई था इसका 1921 और लो था 1021। आरओसी, आरओई इसके शानदार है। देन उसके बाद स्टॉक का पी 40 के आसपास है। तो मैं पी अगर मैक्सिमम पी इसका देखता हूं, पी रेशियो वो भी मेरा कितना 51 है। तो इसका मतलब पी रेशियो के हिसाब से भी, वैल्यूएशन के हिसाब से भी हमें ये स्टॉक अभी काफी सस्ता अवेलेबल हो रहा है।
देन उसके बाद में इसका यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट को देख लेते हैं। तो जून 25 को जून 24 से हम कंपेयर करेंगे यहाँ पे, तो सेल्स में डेफिनेटली अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है। 1300% के अगेंस्ट में यहाँ पे 1540 करोड़ की सेल्स हुई है, और यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो 288 के अगेंस्ट में 295 यहाँ पे आपको प्रॉफिट देखने को मिला है। एक्सपेंसेस की अगर बात कर रहा हूं तो यहाँ पे जो 64 था एम्प्लॉय कॉस्ट वो 63 हो गया है। ठीक है, तो यहां से आप देख सकते हो कि जो क्वार्टरली रिजल्ट है उसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज होके आया है, बट अगर मैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखता हूं तो वो मेरा यहाँ पे कम है। उसका रीजन क्या, मार्जिन जो 21% था वो कितना हो गया, 19% हो गया। ठीक है, फिर अदर इनकम 54 थी, यहाँ पे कितना दिखा दिया, 16 दिखा दिया, तो यहां से भी डिफरेंस आ गया। देन उसके बाद में इंटरेस्ट यहाँ पे चलो कम पे किया है। देन यहाँ पे डिप्रिसिएशन ये भी यहाँ पे ज्यादा दिखा दिया, तो ये किसी को देना नहीं होता, 10 करोड़ का यहाँ पे डिफरेंस आ गया। तो इन सब की वजह से आपको लगेगा कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स मेरा कम है, और टैक्स यहाँ पे 26% था, यहाँ पे 27 दिया, उसकी वजह से जो 204 के अगेंस्ट में 172 है। तो प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इसको देखने जाओगे तो आपको लगेगा कि क्वार्टर टू क्वार्टर लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से रिजल्ट इसका बहुत खराब आया है, बट ऐसा है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। सेल्स मेरी इंप्रूवमेंट हो रही है, तो बस यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इंक्रीज हो गया है। बाकी ये सारे मार्जिन्स है ये सब वगैरह ओवर द पीरियड सारे ठीक हो जाएंगे, तो अचानक से इसका प्रॉफिट यहाँ पे अच्छे से ग्रो करेगा। हमें सेल्स पे फोकस करना और यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो सेल्स अगर मैं देख रहा हूं इस क्वार्टर की, वैसी हाईएस्ट एवर सेल्स है, इतनी सेल्स सिंगल क्वार्टर में कहीं पे भी नहीं थी, लास्ट क्वार्टर से भी ज्यादा है। अब प्रॉफिट लॉस में आ जाता हूं तो 19 में 641 करोड़ की जो सेल्स थी वो इंक्रीज होते होते यहाँ पे कितना आ गया, ऑलमोस्ट 5800 करोड़ के आसपास, और हर साल अच्छा खासा ये जंप यहाँ पे कर रहे हैं। और लास्ट 4 क्वार्टर की बात करता हूं, इन 4 क्वार्टर्स की, तो यहाँ पे जो मेरे पास सेल्स है वो 6000 करोड़ है, जो हाईएस्ट एवर है। एंड मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 1221, इससे पहले यहाँ पे था, तो ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई के आसपास, जो हाईएस्ट एवर प्रॉफिट है उसके आसपास ही है, बट सेल्स मेरी यहाँ पे ज्यादा है, तो बस ये हमें ध्यान में देना है। ठीक है, बाकी आप ये जो नेट प्रॉफिट और इन सब में देखोगे तो यहाँ पे ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा इन सब की वजह से, है ना। ठीक है, तो आगे चलते हैं। खुद का पैसा कितने इसके पास, 2640 करोड़ है। डेट कितना, 345, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। फिक्स्ड एसेट कितना, 1972 है, और 9 करोड़ यहाँ पे CWIP में। ठीक है, तो कैपेसिटी भी यहाँ पे इनकी क्या हाईएस्ट एवर है। रिजर्व इनके शानदार है, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न पे जाता हूं तो प्रमोटर के पास है ऑलमोस्ट 40% है, FIs है 15.49, DI है कितना 22.36, एंड पब्लिक ऑलमोस्ट 22% है। अदर्स के पास 0.18 है, पब्लिक में और कुछ नहीं। ठीक है, तो पब्लिक के पास ऑलमोस्ट 22 है, तो 22% अगर मैं हटा देता हूं तो इसका मतलब क्या, मेरे पास कितना परसेंटेज यहाँ पे रह जाएगा, ऑलमोस्ट 78। तो 78% यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास है इसका। ठीक है, अभी FIs DIs ये क्या है कि ये बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं, FIs और DIs, तो ये जो पैसा लगा रहे हैं तो इनका काम ही है कि इस स्टॉक की ग्रोथ है कि नहीं, फंडामेंटल्स कैसे हैं, इसका बिजनेस कैसे काम करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो DI ने लास्ट क्वार्टर में अपनी पोजीशन यहाँ पे इंक्रीज की है, FI ने थोड़ी सी यहाँ पे सेल किया है, बट यहाँ पे भी इनका ऑलमोस्ट 15.49% है, डिसेंट नंबर है। तो 78% मेरा स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास है। तो अगर मैं शॉर्ट में इस कंपनी के बारे में अगर आपको बताना चाहता हूं तो फ्यूचर मोबिलिटी यानी EV एंड सेल्फ ड्राइविंग कार्स के भविष्य को डिजाइन करने वाली ये कंपनी है। ठीक है, और टेक्नोलॉजी में अगर आपको भरोसा है तो ये स्टॉक आपकी वॉच लिस्ट में जरूर होना चाहिए। अब इसका और देख लेते हैं। स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग पैटर्न है, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है मेरे पास में, सेल्स हाईएस्ट एवर है, प्रॉफिट ऑलमोस्ट हाईएस्ट एवर के आसपास है। क्वार्टर का जो रिजल्ट है वो सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, बट आप नेट प्रॉफिट देखोगे तो कम आपको मिलेगा, बट रिजल्ट इसका शानदार है। ऑटो सेक्टर ग्रो करेगा ही करेगा। पी रेशियो भी यहाँ पे हमें जो मैक्सिमम पी रेशियो उससे भी कम मिल रहा है, 50 के आसपास था तो यहाँ पे 40 है, तो ये यहाँ पे सस्ता। अब आ जाते हैं इसके चार्ट पे क्या करना। देखो
अब इस चार्ट का अगर ऑल टाइम का चार्ट लेके आता हूं तो आप यहां से देख सकते हो ऑलरेडी ये मल्टी बैगर स्टॉक यहां पे बन चुका, 19 में आया था और वहां से कितना परसेंटेज का गेन दे दिया इस स्टॉक ने, ऑलमोस्ट 13% का ना, मतलब 13 टाइम इन्होंने पैसा बना के दिया है। तो जब इतना स्टॉक ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आनी थी, तो वहां से ये तभी स्टॉक ऊपर से टूट के कितना यहां से टूट जाता है, ऑलमोस्ट 46% ये डाउन आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये गिरावट क्यों हुई, इतना अच्छा रिजल्ट था, सब कुछ ठीक था, तो भाई लगातार कोई स्टॉक कितना ऊपर जाएगा ना भाई। 19 से लेके 25 में 13 टाइम्स पैसा बना है, और कितना, लगभग 5 ईयर्स में। तो 5 ईयर्स में जब 13 टाइम पैसा बनेगा, मल्टी बैगर स्टॉक ये बन चुका है, तो यहाँ पे एक करेक्शन आना ही आना था, उसमें कोई डाउट नहीं था, और तभी ये यहाँ पे अच्छा खासा करेक्शन इसने दिखा दिया। अब इस स्टॉक में क्या करना, 5 ईयर्स का मैं चार्ट लेके आता हूं। तो 1 ईयर में अगर आपको देखोगे तो अच्छा खासा ये डाउन ट्रेंड में, और 1 मंथ में देखोगे तो यहाँ पे सपोर्ट आया था इसका, यहाँ पे देखो एक सपोर्ट था, वहां से ऊपर गया था वापस, यहाँ पे फिर से इसका यहाँ से उस सपोर्ट को तोड़ के नीचे आया था, यहाँ पे थोड़ी सी रेंज बनाई, और ये भी एक यहाँ पे रेंज इसकी बनी हुई है। और 1 मंथ का अगर मैं देखता हूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो उसी रेंज में लगभग ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। 5 ईयर्स के चार्ट पे आ जाते हैं, इजीली यहाँ पे हमें दिखाई दे जाएगा। अब इसका देखो लाइफ टाइम हाई कितना गया था वो देख लेते हैं, यहाँ पे लगभग 2000 के आसपास था। अगर करंट प्राइस की मैं बात करता हूं, करंट प्राइस इसका कितना अभी 1200 के आसपास है ना, करंट प्राइस क्या एग्जैक्ट यहाँ पे 1200 है। और यहां से जब ये स्टॉक चलना स्टार्ट करेगा तो अगर लाइफ टाइम हाई जा रहा तो कितना परसेंटेज का गेन देगा मुझे, 62%। अगर 62% का गेन आपको 3 ईयर्स में भी मिल रहा ना, तब भी ऑलमोस्ट कितना हो जाएगा, 20% के आसपास हो गया, 21। तो 21% अगर पर ईयर का गेन मिल रहा तो भी हमारे लिए बहुत अच्छा गेन होता है। तो हमें मिनिमम 3 ईयर्स के लिए इन्वेस्टमेंट करना, उससे पहले आएगा ये टारगेट, बट फिर भी आपको 3 ईयर्स से पहले इन्वेस्टमेंट करना ही है। और किसी को यहाँ पे नहीं पता कब ये स्टॉक ऊपर जाएगा, कितना जाएगा, शॉर्ट टर्म में क्या होगा, अगले महीने क्या होगा, हमें नहीं पता। शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी यहाँ पे रहेगी, यूएसए का जो टेरिफ वगैरह लगा उससे भी हो सकता है नेक्स्ट क्वार्टर में इंपैक्ट आए, है ना। आज ही से ये स्टार्ट हुआ है तो हो सकता है कि नेक्स्ट क्वार्टर में उसका इंपैक्ट भी मिले, बट ये टेम्परेरी है, यहाँ पे ज्यादा नहीं हमें सोचना है, ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। एक सपोर्ट पे अभी अच्छा खासा सपोर्ट जोन पे खड़ा है, और यहां से स्टॉक ऑलरेडी ऊपर गया हुआ है, ये इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और इससे पहले हाँ ये इसका सपोर्ट है, और कोई सपोर्ट नहीं है। अब इस स्टॉक में और आपको क्या करना है, क्या लॉन्ग टर्म के लिए हमें ट्रेड लेना है क्या, लॉन्ग टर्म के लिए तो यहाँ पे इसमें नहीं बोलूंगा मैं, बस आपको क्या करना है, हम इसमें अभी ट्रेड का मौका तो हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे। तो ट्रेड लेने के लिए क्या करना है, हमें 62% के लिए ये ट्रेड लेना है, 3% से ज्यादा बिल्कुल नहीं लगाना है। अगर किसी ने ऑलरेडी ऊपर बाइंग कर रखा है कहीं पे भी, ठीक है, कहीं पे भी बाई कर रखा है, और वहां से स्टॉक आपका मिनिमम 20% डाउन है, इसमें ध्यान रखना, कहीं पे भी आपका स्टॉक और वहां से 20% डाउन है ये स्टॉक अगर आपका, तो उस केस में क्या करना, आपको 3% अपने पोर्टफोलियो का और लगा देना है। ठीक है, क्या करना है, आपने 3% मान लो किसी एक अकाउंट में लगा दिया, 5 पैसा में आपका अकाउंट था, वहां पे आपने केपीआईटी परचेज किया हुआ किसी भी प्राइस पे, अगर वहां से 20% डाउन है तो आप चाहे एंजल वन, जीरोदा, जो भी आपके पास अकाउंट होगा या फिर और कोई अकाउंट होगा, तो वहां पे आप 20% होना चाहिए, मिनिमम 20%, उससे ज्यादा हो सकता है 10-12 अगर परसेंट है तो एवरेज मत करना, सेम अकाउंट में एवरेज नहीं करेंगे, एक अलग अकाउंट अपने पास होगा उसमें हम यहां पे 3% और लगा देंगे, करेक्ट। ठीक है, अब यहां से क्या होगी, मान लो आपने कहीं ऊपर बाई कर रखा है, यहां पे 3% डाउन में लगा, तो यहां से जैसे चलना स्टार्ट करेगा ये, तो इसमें प्रॉफिट दिखेगा और कहीं अपॉर्चुनिटी दिखेगी, तो इसको हम यहां से प्रॉफिट बुक करके अपना वहां लगा सकते हैं। अदरवाइज टारगेट हमारा सेम ही रहेगा, जो ऊपर बाई किया उसका और नीचे इनका टारगेट ये सेम है, लाइफ टाइम हाई के आसपास देखेंगे कि हमें प्रॉफिट बुक करना या नहीं करना है, वो सब बाद की बातें। यहाँ पे देखो ये 24 में आया था, कितना टाइम ये यहाँ पे लेता उसके बाद देखेंगे, ऑलमोस्ट यहाँ कंसोलिडेट फेज होगा, तो लाइफ टाइम हाई के ऊपर भी हमें इसको लेके रखना पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि इसने अच्छा खासा टाइम यहाँ पे बिता दिया है। ठीक है, बट मैं यहां तक भी लेता हूं तो भी मेरे पास 63% का गेन
अगर 2 ईयर्स में भी आ रहा तब भी 32% का गेन हो जाएगा ऑलमोस्ट आपके पास पर ईयर के हिसाब से, तो जबरदस्त गेन है। तो पेशेंस यहां दिखाना पड़ेगा। अब वो कब आएगा ये नहीं पता रहता, बट आपको दिखाना पड़ेगा, इतना पेशेंस यहां पे होना चाहिए हमारे पास में, है ना। अब इसके बाद में क्या करना, ये स्टॉक या तो ऐसे करके ऊपर जाएगा, कल को यहां से वापस नीचे भी आ जाता है, यहां तक आया हुआ है ये ऑलरेडी, है ना। अगर ये इस रेंज में भी आ रहा है यहां तक भी, मतलब 1090 मतलब 1100 के आसपास तक भी स्टॉक आ रहा है ना, तो ये भी हमारे लिए बाइंग जोन होगा। ध्यान रखना, ये हमारे लिए पूरा का पूरा बाइंग जोन है। तो ये सारी पॉसिबिलिटी मैंने यहां पे बता दी। अगर किसी को लॉन्ग टर्म में इसको लेके रखना है तो वो अलग अकाउंट में लेगा, लॉन्ग टर्म वाला अलग अकाउंट होगा। अभी ऑटो सेक्टर ग्रो करेगा ही करेगा इंडिया में, तो हो सकता है 5 to 7 ईयर्स या नेक्स्ट 10 ईयर्स का भी किसी का प्लान है, तो लॉन्ग टर्म के लिए एक अलग अकाउंट रखना है। फिर आपने 3% कहीं ऊपर लगाया होगा और अभी 20% डाउन है तो वहां पे लगा सकते हो, और लॉन्ग टर्म वाला मिला के भी आपका 5 to 6% से ज्यादा नहीं होना चाहिए किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट। बाकी मैंने सारे रिसोर्सेस आपको बता दिए, कहाँ कहाँ से इसकी और स्टडी करनी है, इसकी वेबसाइट पे जाना है, डॉक्यूमेंट्स मैंने बता दिए कहाँ कहाँ से आपको देख लेना, उसके बाद ही आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है। जो भी डिसीजन आपको लेना बाई सेल या होल्ड का, वो अपनी रिसर्च करने के बाद ही और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद ही आपको पोजीशन यहाँ पे बनानी है। जितने भी पॉसिबल केस थे आई थिंक हमने डिस्कस यहाँ पे कर लिए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना है। बाकी प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो, बहुत सारे स्टॉक्स को मैंने डिस्कस किया हुआ है, वहां पे भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है जिन स्टॉक्स में, उनको डिस्कस किया हुआ है, जाके एक बार जरूर आपको देख लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए स्टॉक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।